एक ऐसी समुद्री गली है जहां एक तरफ ईरान की ऊंची पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ ओमान के पत्थर। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने बड़े समुंदर में बड़े शिप्स के गुजरने के लिए सिर्फ 2 मील का एक रास्ता है। सिर्फ 2 मील का रास्ता और पूरी दुनिया की किस्मत। इसका लोकेशन इतना स्ट्रेटेजिक है कि यह पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। यह दुनिया की एनर्जी जगुलर वेन है। हर एक दिन यहां से 21 मिलियन बैरल ऑयल गुजरता है। अगर यह रास्ता सिर्फ 24 घंटे के लिए बंद हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा फ्रीज हो जाएगा। सिर्फ एक दिन में ऑयल प्राइसेस 10 से $20 पर बैरल तक जंप कर सकती है। लेकिन इंपैक्ट सिर्फ ऑयल तक नहीं है। दुनिया का 20% नेचुरल गैस LNG भी इसी रास्ते का मोहताज है। अगर यह स्विच बंद हुआ तो दुनिया की फैक्ट्रीज ठप हो जाएंगी, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी और दुनिया भर के 50 से ज्यादा मुल्क अंधेरे में डूब सकते हैं। लोग पूछते हैं कि ये छोटी सी गली दुनिया को अपनी लपेट में कैसे लिए हुए है? तो जवाब ये है, इसके पास दुनिया का ऑक्सीजन यानी फ्यूल है और इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आज हम इसके रकबे से लेकर इसकी हर एक मिलिट्री पोजीशनिंग को ऐसे एनालाइज करेंगे कि आपको समझ आएगा कि क्यों ये 21 मील का रास्ता दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। अब बात करते हैं उस इंपैक्ट की जो आपकी जेब और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर ईरान ने यह रास्ता बंद किया तो यह सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं होगा, यह ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स होगा। हॉर्मुज का लोकेशन देखें तो इसके नॉर्थ में ईरान है जो इस पूरे रास्ते को अपनी ऊंची पहाड़ियों से सुपरवाइज करता है। साउथ में ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ईरान की सबसे बड़ी पावर यह है कि वो इस रास्ते के हाई ग्राउंड पर बैठा है। यहाँ का पानी कहीं कहीं इतना कम गहरा है कि बड़े शिप्स को एक खास ट्रैफिक लेन में चलना पड़ता है। ईरान ने इसी ज्योग्राफी का फायदा उठाया है। उन्होंने अपने केशम आइलैंड और हॉर्मुज आइलैंड पर ऐसी मिसाइल्स और रेडार लगाए हैं जो हर एक जहाज पर हर वक्त नजर रखते हैं। क्या आपको पता है, यहां से सिर्फ ऑयल ही नहीं गुजरता बल्कि अमेरिकन नेवी के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी इसी 21 माइल की गली से गुजरना पड़ता है। सोचिए, जब 1-1 लाख टन का जहाज इतनी तंग गली से गुजरता है तो वो ईरान की मिसाइल्स के लिए एक सीटिंग डक बन जाता है। सोचिए, ईरान ने रास्ता बंद कर दिया। पहले 24 घंटों में क्या होगा? सबसे पहले दुनिया भर के स्टॉक मार्केट रेड हो जाएंगे। ट्रेडर्स को पता है कि दुनिया का 20% तेल रुक गया है, इसलिए पैनिक बाइंग शुरू हुई। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $80 पर था वो चंद घंटों में $120 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन असली तबाही तब शुरू होगी जब दुनिया की इंश्योरेंस कंपनीज अपना हाथ खींच लेंगी। हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज का इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा। आज ऑयल $70 से $80 पर ट्रेड होता है। एक्सपर्ट्स और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद हुआ तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $200 से $250 पर बैरल तक जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज है जो सिर्फ मिलिट्री एक्सपर्ट्स जानते हैं। इस पूरी गली में शिप्स के गुजरने के लिए सिर्फ 2 लेन्स है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। हर लेन सिर्फ 2 मील 3.2 किलोमीटर चौड़ी है। इन 2 लेन्स के बीच में भी 2 मील का बफर जोन है ताकि जहाज आपस में ना टकराए। ईरान के पास 3 ऐसे आइलैंड्स हैं, अबू मूसा, ग्रेटर तुम और लेसर्स तुम। ये आइलैंड्स ठीक उन शिपिंग लेन के ऊपर है। ईरान ने यहाँ इतनी मिसाइल्स और रडार्स लगा रखे हैं कि वो हर गुजरते हुए जहाज की धाराट, वाइब्रेशन तक महसूस कर सकता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये आयरन के बनाए हुए एक डेथ ट्रैप का दरवाजा है। दुनिया का हर तीसरा बैरल ऑयल यहीं से गुजरता है। इसका मतलब है, अगर ये ब्लॉक हुआ तो दुनिया की 20% सप्लाई जीरो हो जाएगी। सप्लाई कम, डिमांड वही, नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया अपना 70% से 80% ऑयल इसी रास्ते से मंगवाते हैं। इंडिया अपनी जरूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो इंडिया के पास सिर्फ 90 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। उसके बाद देश की ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज और बिजली घर ठप, शट डाउन हो जाएंगे। सिर्फ ऑयल ही नहीं,
LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी सोचिए। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है और उसका 100% रास्ता यही है। यूरोप जो पहले ही रशिया की गैस से महरूम है, अगर कतर की गैस भी रुक गई तो यूरोप की इंडस्ट्रीज स्टोन एज में चली जाएंगी। लोग कहते हैं अमेरिका के पास 5th फ्लीट है, वो 1 घंटे में रास्ता खुलवा देगा, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। ईरान ने पिछले 40 सालों से इस चॉक पॉइंट को बंद करने की प्रैक्टिस की है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा सी माइंस है। ये मॉडर्न माइंस ऑक्यूस्टिक और मैग्नेटिक सेंसर से लैस है। एक बार बिछा दिए गए तो अमेरिका के बड़े डिस्ट्रॉयर्स भी वहां जाने से डरेंगे। माइंस साफ करने में महीनों लगते हैं, घंटे नहीं। ईरान के पास बावर 373 और खोर्दत 15 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। वो समुद्र के किनारे पहाड़ों में छुपी हुई एंटी शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के पास $13 बिलियन का एक जेरल्ड आर फोर्ड कैरियर है, लेकिन ईरान के पास हजारों की तादाद में $1 से 1 लाख की सुइसाइड स्पीड बोट्स है। अगर 500 बोट्स एक साथ हमला करें तो कोई भी डिफेंस सिस्टम उन्हें पूरी तरह नहीं रोक सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया और UAE की पाइपलाइंस है जो रेड सी तक जाती है। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा रियलिटी चेक। इन पाइपलाइंस की कैपेसिटी सिर्फ 6 से 7 मिलियन बैरल्स पर डे है। याद रहे, हॉर्मुज से 21 मिलियन बैरल्स गुजरता है, यानी पाइपलाइंस सिर्फ 30% बोझ उठा सकती है। बाकी 70% का क्या? वो 70% गैप ही दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। लेकिन एक और हैरतअंगेज हकीकत है जो कोई नहीं बताता। अगर ईरान ये रास्ता बंद करता है तो वो अपना ही गला काट रहा है। ईरान की अपनी पूरी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट्स पर चलती है। अगर रास्ता बंद हुआ तो ईरान का अपना ऑयल भी नहीं बिकेगा। ये ईरान का फाइनल वेपन है जो वो तभी चलाएगा जब उसे लगेगा कि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का खात्मा कैसे होगा? क्या चाइना आयरन को रोकेगा या सपोर्ट करेगा? क्या ये वाकई होने वाला है? अब सुनिए वो बात जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी नहीं बताते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना सिर्फ ऑयल महंगा होना नहीं है, ये पेट्रो डॉलर की मौत का आगाज हो सकता है। दुनिया का ज्यादातर ऑयल US डॉलर में ट्रेड होता है। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो सप्लाई रुक जाएगी। जब सप्लाई रुकेगी तो कंट्रीज को ऑयल के लिए इमरजेंसी डील्स करनी पड़ेंगी। ईरान, रशिया और चाइना मिलकर ऑल्टरनेटिव करेंसी UN या गोल्ड में ट्रेड शुरू कर सकते हैं। अगर दुनिया ने ऑयल के लिए डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी एक रात में क्रैश हो सकती है। ये वही फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब है जिससे वॉशिंगटन सबसे ज्यादा डरता है। यहाँ एक और हैरतअंगेज पहलू है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। आपको लगेगा कि चाइना सबसे पहले आयरन को रोकेगा। गलत। चाइना के पास आयरन के साथ $400 बिलियन की 25 साल की डील है। चाइना ने आयरन के पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो चाइना के पास लैंड रूट्स, CPEC और सेंट्रल एशियन पाइपलाइंस का ऑप्शन मौजूद है। अमेरिका की नेवी जब हॉर्मुज खुलवाने में फंसी होगी तब चाइना शायद ताइवान पर अपना कंट्रोल मजबूत कर ले। ये एक ग्लोबल डाइवर्जन हो सकता है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे। अब एक पल के लिए जियोपॉलिटिक्स को भूल जाइए। सोचिए आपके घर पर क्या असर पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स। दुनिया की 30% बिजली गैस और ऑयल से बनती है। लोड शेडिंग इतनी बढ़ जाएगी कि हॉस्पिटल्स और इंटरनेट सर्विसेज ठप हो सकती है। फूड क्राइसिस। जब ट्रक्स को डीजल नहीं मिलेगा तो खेत से अनाज मंडी तक नहीं पहुंचेगा। एक ब्रेड का पैकेट शायद 5 गुना महंगा हो जाए। द मिडिल क्लास वाइप आउट। आपकी सेविंग्स की वैल्यू गिर जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी होगी। तो क्या ईरान वाकई ऐसा करेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये आयरन का ऑप्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। अगर अमेरिका या इजराइल ने आयरन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डायरेक्ट हमला किया तो आयरन के पास खोने को कुछ नहीं होगा। वो सुसाइड मोड्स में जाकर हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। दुनिया की पूरी खुशहाली सिर्फ 21 माइल्स चौड़ी एक समुद्री गली पर टिकी हुई है। हम एक ऐसी दीवार पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को राख कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की नेवी ईरान को रोक पाएगी या फिर ईरान का ये ऑयल दुनिया का निजाम बदल देगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि ये बहस अब सिर्फ न्यूज तक महदूद नहीं रही।